तो आइए आपको ले चलते हैं पॉलिनॉमियल्स की दुनिया में। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल टू 7x² माइनस 5x प्लस 2, इस टाइप का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। हेलो साथियों, आपका हमारे चैनल KCCY कवलेश सर में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल का स्टडी करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं पॉलिनोमियल्स की दुनिया में, और सबसे पहले पॉलिनोमियल का जो है डेफिनेशन स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to so on a3 x to the power 3 plus a2 x square plus a1 x plus a0 is called a polynomial, is called a polynomial in variable x, where a0, a1, a2 up to so on an are constant, and an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 up to so on a3 x cube, a2 x square, a1 x and a0 are terms of the polynomial। देखिए बच्चों, कोई भी एक्सप्रेशन जिसे हम लोग an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to so on a3 x cube plus a2 x square plus a1 x plus a0 के फॉर्म का लिख सकते हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल इन वेक्स वेरिएबल बोलते हैं। जहाँ पे a0, a1, a2 अप टू so on an, ये सब क्या है? ये सब हमारे कांस्टेंट हैं। और आपका an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 अप टू so on a3 x cube, a2 x square, ये सब जो आपको लिखा हुआ है, ये सब टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। तो बेटा, अगर हमको पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखना हो और इसमें इतने सारे टर्म्स दिए गए हैं, तो अगर केवल आपको एक टर्म का पॉलिनोमियल लिखना है तो हम केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं a0, और a0 कांस्टेंट है। अगर हम लोग लिखना चाहें पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स और उसमें केवल एक टर्म्स ही हो a0 के टाइप का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 7 लिख दिए। तो मान लीजिए कि केवल आपका a0 कांस्टेंट 7 दिया हुआ है और वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे px इक्वल टू 7, या लिखा जा सकता है 7x टू द पावर 0। अगर हम लोग दो टर्म का पॉलिनोमियल लिखना चाहें, अगर हम लोग दो टर्म का पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो px इक्वल टू, इन दो टर्म्स का इस्तेमाल कर लीजिए जिसमें एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल x टाइप का। तो 2x लिख दिए प्लस 4 लिख दिए, इसमें दो टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। अगर तीन टर्म का पॉलिनोमियल लिखना चाह रहे हैं आप, तो इतना बड़ा आप लिख लीजिए। तो px इक्वल टू 7x² माइनस 5x प्लस 2, इस टाइप का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। बेटा, अगर x वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखना है तो हम उसको px से डिनोट करेंगे। अगर यही पॉलिनोमियल हमको y वेरिएबल में लिखना होगा तो हम लोग py से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपका t वेरिएबल में लिखना है तो p से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी पॉलिनोमियल को हमको y वेरिएबल में डिनोट करना है, तो हम लोग लिखेंगे py इक्वल टू, क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे py इक्वल टू, तो py इक्वल टू, जहाँ वेरिएबल x है वहाँ y लिख सकते हैं, 2y प्लस 4। अगर यही वेरिएबल t में लिखना है तो pt से लिख सकते हैं, तो 2t प्लस 4 लिखा जा सकता है। तो पॉलिनोमियल आप कितना भी बड़ा एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल आप केवल एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो एक टर्म का पॉलिनोमियल मिलेगा, दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो दो टर्म का पॉलिनोमियल मिलेगा, अगर इन चारों टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो चार टर्म का पॉलिनोमियल मिलेगा आपके पास। आइए पॉलिनोमियल के और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। जैसे px इक्वल टू 4x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 5x प्लस 8, ये बेटा पॉलिनोमियल आपका
4x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 8 जो है वह x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अगर आपको लिखना है y वेरिएबल में पॉलिनोमियल तो पी वाई बराबर लिख सकते हैं 7x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 8x-6 इस टाइप का पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो आप इस टाइप का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिनोमियल के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं px = 5 तो ये किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, x में लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x⁴। तो बेटा अब हम लोग इसमें इसका इंपॉर्टेंट केस स्टडी कर लेते हैं कि अगर पॉलिनोमियल आपको पता करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं तो कैसे पता करेंगे। वेरिएबल जो दिया रहे उसका पावर नेगेटिव अगर दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे px = x⁻³ प्लस x² प्लस 8 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/x³ प्लस x² प्लस 8। तो वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल जिसको हम कह सकते हैं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर में है, जैसे px = √3x प्लस 4x² माइनस 7 ऐसा दिया हुआ है पॉलिनोमियल तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए श्री राधे राधे।